दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे फास्ट तरीका जिससे ट्रेन टिकट बहुत ही जल्दी आप बुक कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो पेटीएम से। तो यहाँ पे अगर आपसे गलती भी हो जाए तो इंस्टेंट रिफंड है, ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो इंस्टेंट रिफंड है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही सिखाऊंगा कि पेटीएम से फास्ट तरीके से ट्रेन टिकट कैसे बुक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पेटीएम ओपन करते हैं। पेटीएम ओपन करते ही सबसे नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करके हम सबसे नीचे आएंगे, वहां आपको मिलेगा ट्रेन टिकट। या तो फिर आप सर्च कर सकते हो ट्रेन, आप ट्रेन सर्च कर सकते हो। सर्च करके आप ट्रेन लिखोगे, ट्रेन टिकट का जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रेन टिकट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको लिखना होगा, पहले वाले कॉलम में लिखना होगा जहाँ से आपको जाना है। मान लिया जाए जयपुर से जाना है। दूसरे वाले कॉलम में आपको लिखना होगा जहाँ तक आपको जाना है। पहले वाले कॉलम में जहाँ से आपको जाना है, दूसरे वाले में जहाँ तक आपको जाना है। तो दूसरे वाले में हम दुर्ग लिख लेते हैं, जयपुर से दुर्ग में जाना है। उसके बाद नीचे जो डेट है, आप किस डेट को जाएंगे वो सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं अपना डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इसके बाद सर्च ट्रेन करेंगे तो उस रूट में उस तारीख को जितनी भी ट्रेन जाने वाली होगी आपको लिस्ट में आ जाएगी। तो जैसे मेरे वाले केस में सिर्फ एक ही ट्रेन उस तारीख को जा रही है, तो वहाँ पे सारे ट्रेन का लिस्ट आ जाएंगे, जिसमें से एक ट्रेन का लिस्ट मुझे आया है जो कि उस रूट में उस तारीख को जा रही है। वहाँ से उस ट्रेन का नाम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। उसके बाद स्लीपर, एसी, फिर इसके बाद हमारा कोच सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्लीपर में जाना है, 3A में जाना है, 3A में जाना है। जिस टाइप से हमें जाना होगा मुझे अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मान लिया जाए मुझे स्लीपर में जाना है, तो स्लीपर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि यस आई वांट फ्री कैंसिलेशन। अगर मैं पहले वाले ऑप्शन में जाऊँगा तो मुझे 35 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर मुझे टिकट कैंसिल करना होगा, भविष्य में मुझे जाने का इरादा नहीं है, मेरा प्लानिंग चेंज हो गया है, अगर मैं कैंसिल करूं तो मुझे फुल रिफंड मिलेगा, मुझे कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। शुरुआत में सिर्फ 35 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर मैं नो सेलेक्ट करता हूं तो मुझे जो भी रेलवे का जो कैंसिलेशन चार्ज है मुझे वो देने पड़ेगा। कंफर्म का चार्ज अलग होता है, वेटिंग का चार्ज अलग होता है, तो वो मुझे देना पड़ेगा। लगभग मुझे उसके हिसाब से, रेलवे का कैंसिलेशन चार्ज के हिसाब से मुझे पे करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है इरादा कि मुझे कैंसिल ही कराना पड़ेगा। अगर आप श्योर हो कि आपका टिकट कैंसिल भी करवानी पड़ेगी तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में जा सकते हो, नहीं तो आप नो आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन पर क्लिक करोगे तो आपको ये 35 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेगा। अभी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब आप कैंसिल कराओगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो कि 35 रुपया से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद नीचे आपका IRCTC यूज़र ID होना ज़रूरी है। यहाँ पे अपना IRCTC यूज़र ID डालोगे, जो कि आधार लिंक्ड यूज़र ID होना चाहिए। बिना आधार लिंक यूज़र ID से आप बुक नहीं कर पाओगे। उसके बाद आप ऐड न्यू ट्रैवलर पे क्लिक करेंगे, वो मेल पे सिलेक्ट करें के बाद नाम लिखेंगे, उसके बाद एज लिखेंगे। यहाँ प्रेफरेंस है, आपको कौन सी सीट चाहिए आप डाल देना। एक मनपसंद सीट आप जो चाहिए आप डाल देना। अगर वो सीट अवेलेबल होगा तो आपको वो सीट मिल जाएगा, अगर नहीं होगी तो आपको कोई भी रैंडमली सीट मिल जाएगी। तो एज, उम्र और डाल के आपको नेशनलिटी तो डाला हुआ रहेगा, सेव कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू बुक करना है। प्रोसीड टू बुक करने के बाद आपके पास ट्रेन का नाम आ जाएगा, टिकट कितना, सीट अवेलेबल है, करंट सीट आ जाएंगे कि अभी अवेलेबल है। उसके बाद नीचे फेयर आ जाएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे करना है। ट्रेवलर डिटेल आ जाएगा, नीचे उसकी फेयर आ जाएगी। उसके बाद प्रोसीड टू पेयर करना है। यहाँ पर फिर से एक बार आपसे पूछा जाएगा 100% रिफ़ंड ऑन कैंसिलेशन। क्या आपको 100% रिफ़ंड ऑन कैंसिलेशन चाहिए? आपको 35 रुपीज़ चार्ज लगेगा। फिर से यहाँ पर पॉपअप आया है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, तो हम डायरेक्ट प्रोसीड टू पे कर देंगे। अगर जैसे ही हम प्रोसीड टू पे करेंगे, हमारा जो लिंक है पेमेंट गेटवे के पास चला जाएगा। वहाँ से आप गूगल पे, फ़ोन पे, आप जो भी चलाते हो आप उसको पेमेंट कर दोगे। तो जैसे ही पेमेंट पेटीएम को मिल जाएगा, IRCTC के वेबसाइट पे मुझे भेज दिया जाएगा।
जैसा कि आपको देख रहे हैं, मुझे आईआरसीटीसी वेबसाइट में भेज दिया गया है, जहां सिर्फ मुझे अपना आईआरसीटी यूज़र आईडी का सिर्फ पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा, ये कैप्चा जो जैसे लिखा हुआ है नीचे वाले कैप्चा कोड को डालेंगे और फिर हम सबमिट कर देंगे। बस इतना ही काम रहता है। और जैसे ही पासवर्ड सबमिट होते हैं, पासवर्ड अगर आपने सही डाला है, कैप्चा सही डाला है, सारी चीज़ सही डाले हैं, तो यहाँ पर टिकट का स्टेटस कि आपका टिकट कंफर्म है या वेटिंग लिस्ट है करके आपका टिकट सक्सेसफुली बुक हो जाएगा। पूरा टाइमिंग के साथ आपको इस तरह से आते हैं। और आपको इसको पीडीएफ के रूप में चाहिए तो ये डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं, डाउनलोड टिकट कर सकते हैं, जो कि आपको पीडीएफ के रूप में टिकट आपको मिल जाएगा। पेटीएम से टिकट बुक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है यह कि अगर आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हुआ या आप पासवर्ड भूल गए हैं या फिर कोई भी गलती से आपका पेमेंट डिडक्ट हो गया, आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया, तो ये 15 मिनट के अंदर आपके पैसे को रिफ़ंड कर सकते हैं। लेकिन और दूसरे साइट में आईआरसीटीसी की खुद की वेबसाइट में ऐसी नहीं है। अगर आपका वहाँ पेमेंट कट गया, पेमेंट फँस गया, तो लगभग आपको 3 से 4 दिन का वक़्त लग जाएगा आपको पेमेंट वापस आने में। तो देखा दोस्तों, इस तरह से आप पेटीएम से सिर्फ यूपीआई ही नहीं, आप ट्रेन टिकट भी बुक कर सकते हो, वो भी सबसे फास्ट तरीके से। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूं, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।